दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिबिल स्कोर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए और सबसे मुख्य बात कि इसे मेंटेन कैसे रखा जाए। तो बिना समय गवाए हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि सिबिल स्कोर क्या होता है। दरअसल सिबिल अलग होता है और स्कोर अलग होता है। सिबिल एक कंपनी है जिसका नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। ये कंपनी पूरे देश भर में लोगों के क्रेडिट कार्ड, लोन की विवरण पर नजर रखती है और ये डिसाइड करती है कि लोन देना है कि नहीं देना है। और उसके बाद यूजर के लेन देन के आधार पर ये कंपनी जो स्कोर डिसाइड करती है उसे ही सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर कहा जाता है। ये क्रेडिट स्कोर जो 300 से 900 की रेंज में होता है। दोस्तों अब एक सवाल दिमाग में आता होगा कि आखिर सिबिल स्कोर जरूरी क्यों हो गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक आपको बिना सिबिल स्कोर चेक किए लोन नहीं दे सकता। इसलिए भविष्य में अगर आपको लोन लेना है तो सिबिल स्कोर के बारे में आपका जानना बहुत ही जरूरी है और सबसे मुख्य बात इसको मेंटेन रखना भी जरूरी है। अब इसे कैसे मेंटेन रखना है ये हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर 700 से 900 के बीच में है तो कोई भी बैंक या वो सरकारी या गैर सरकारी जो भी हो सकता है वो आपको बिना किसी हिचकिचाहट के आसानी से लोन दे देगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से नीचे या ये मान लीजिए 600 से नीचे है तो कोई भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक आपको आपकी लोन एप्लीकेशन को प्राइमरी स्टेज पर ही रिजेक्ट कर सकता है। मान लेते हैं कि आजकल छोटी छोटी कंपनियां हैं जो लोन दे देती हैं, लेकिन अगर वो आपको लोन अप्रूव कर भी देती हैं तो आपसे जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ सकता है या जरूरत से ज्यादा आपसे ब्याज ले सकती है वो। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिबिल स्कोर हमारी लाइफ में या हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात आती है कि आखिर सिबिल स्कोर घट क्यों जाता है। दोस्तों सिबिल स्कोर घटने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल या लोन की ईएमआई टाइम पर आप पे नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे आपका सिबिल स्कोर लो होता जाएगा और आने वाले दिनों में अगर यही एक्टिविटी आप करते रहे तो कंपनी या बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर देंगे और भविष्य में आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं वीडियो की इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ और बात करते हैं कि अगर सिबिल स्कोर किसी भी कारण से लो हो जाए या कम हो जाए तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा सिबिल स्कोर फिर से मेंटेन हो जाए। दोस्तों ये बहुत ही कठिन है। अगर एक बार आपका सिबिल स्कोर लो हो गया तो उसे मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले तो आप कोशिश ये करें कि अपना सिबिल स्कोर हमेशा मेंटेन रखें। अब हम आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे जो कॉमन तरीके हैं, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन वो तरीके इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आपने इनको फॉलो कर लिया, कंसिस्टेंसी इनको फॉलो कर लिया तो आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और इन फ्यूचर आपको लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं। इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपने कोई लोन या क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो लोन की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का बिल ये हो सके तो टाइम के पहले पे कर दें, नहीं तो कम से कम टाइम पर तो आप उसको अदा कर ही दें। इससे आप बैंक की नज़र में अच्छे बने रहते हैं, आपका सिबिल स्कोर मेंटेन रहता है और भविष्य में कोई भी बैंक हो, कोई भी एनबीएफसी हो, आपको बहुत ही आसानी से लोन दे देते हैं। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो क्रेडिट कार्ड का प्रयोग बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही करें। मतलब अगर आपको लगे कि अब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना ही है
तब आप उसका इस्तेमाल करें, लेकिन आप उस क्रेडिट कार्ड से 70% तक का ही लेन देन करें। अगर आप 100% तक का लेन देन करते हैं तो क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनी को ये लगता है कि यूजर टोटली क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड है और वो मतलब उस कंपनी की नजर में आपकी इमेज धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रेडिट कार्ड का जो क्रेडिट लिमिट डिसाइड की गई है उसमें से केवल 70% आपको खर्च करना है, 30% आपको बचा करके रखना है। तीसरी और मुख्य बात कि कभी भी किसी के लोन लेने में को एप्लीकेंट या गारंटर होने से बचें। उससे हो गई ये दोस्तों कि अगर जिसके आप को एप्लीकेंट हैं या जिसके आप गारंटर बने हैं उस व्यक्ति ने अगर लोन की ईएमआई टाइम पर पे नहीं की तो उसका बैड इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ेगा, क्योंकि आप उस लोन से जुड़े हुए हैं और बैंक को लगेगा कि इसमें जो को एप्लीकेंट है वो भी कहीं ना कहीं डिफॉल्टर की श्रेणी में आता है। तो ऐसा करने से बचें, ये भविष्य में आपके काफी काम आएगा। अब आते हैं चौथे तरीके की तरफ। अब वो चौथा तरीका ये है दोस्तों कि हमेशा क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए बार बार अप्लाई ना करें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन कोई चीज अप्लाई करना बड़ा ही आसान है। लोगों को लगता है मोबाइल से घर बैठे कंप्यूटर से लैपटॉप से जब मन हुआ क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, जब मन हुआ लोन के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत बुरा असर पड़ता है और धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर लो होता जाएगा। ऐसा ना करें दोस्तों, ये आपके लिए घातक हो सकता है। और पांचवा और अंतिम तरीका ये दोस्तों कि मल्टीपल क्रेडिट लेने से हमेशा बचना चाहिए। मल्टीपल क्रेडिट का मतलब अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो आपने दूसरे के लिए अप्लाई कर दिया, वो भी मिल गया, फिर आपने तीसरे के लिए अप्लाई कर दिया, वो भी मिल गया, आपने छोटे छोटे कई सारे लोन ले रखे हैं, वो भी आपको मिल गया, लेकिन उससे भविष्य में आप कहीं ना कहीं डिफॉल्टर हो जाएंगे, क्योंकि कई सारे लोन या कई सारे क्रेडिट कार्ड को मेंटेन रखना काफी कठिन होता है दोस्तों। इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि हमेशा मल्टीपल क्रेडिट सुविधा लेने से बचना चाहिए लोगों को। उम्मीद करता हूं कि सिविल स्कोर के बारे में हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये भी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वो भी वीडियो के लास्ट में, कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं। वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तभी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा।